दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर चैप्टर का आज हमारा 7वां एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर को समझ रहे थे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। आज हम एक और सिचुएशन को देखेंगे और उसके बाद हम सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जरा देखिए, सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि मान लीजिए मेरे पास इनफाइनाइट लेंथ वायर है। यहां पे ऐसे दो वायर लगा रखे हमने, इनफाइनाइट लेंथ है, इसकी लेंथ भी अप टू इनफाइनाइट है, ठीक है। और इधर एक पैरेलल में एक और वायर लगा हुआ है, इसकी लेंथ भी इनफाइनाइट है, ये भी भाई इनफाइनाइट है, ठीक है। जो रेडियस है दोनों की वो a है और इनके बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो आपको देखिए कैपिटल D। आपको बताना है इनके बीच का कैपेसिटेंस क्या होगा। तो कैपेसिटेंस यहां पे कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? तो उसके लिए एक काम करते हैं, हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है Q/V। तो क्यों ना एक काम करें कि इनके ऊपर चार्जेस दे दें और इनके बीच का फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें। तो मैं ये इमेजिन कर लेता हूं कि इसके ऊपर हमने कुछ चार्ज दिया लैम्डा कूलम पर मीटर, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ है तो आप टोटल चार्ज का तो सवाल पैदा नहीं होता, तो चार्ज डेंसिटी लेनी पड़ेगी। लैम्डा कूलम पर मीटर इसके ऊपर है और इसके ऊपर है माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, मैं ये मान लेता हूं। अब इसकी वजह से हम ये करते हैं कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा उसको हम चार्ज को हम डिवाइड कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस से। आप बोलोगे लेकिन सर टोटल चार्ज तो हमें पता नहीं है, हमें तो चार्ज पर यूनिट लेंथ पता है। तो एक काम करेंगे, जो कैपेसिटेंस हम निकालेंगे उसमें चार्ज यूनिट लेंथ का ले लेंगे, यूनिट लेंथ का चार्ज लेंगे, डिवाइड बाय इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे, तो ये आ जाएगा फेरेड पर मीटर, ठीक है। यूनिट लेंथ का कैपेसिटेंस आ जाएगा हमारे पास, पर यूनिट लेंथ हम कैपेसिटेंस यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपने को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब यहां पे दो अजम्पशंस हैं जिससे आप पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। वो अजम्पशंस क्या है जरा देखो। जब भी आप चार्ज को दोगे, प्लस एंड माइनस दोगे, तो एक अजम्पशन तो यह है कि इस चार्ज डेंसिटी को आप ये मान लो कि हर तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस पे, ठीक है। और दूसरा जो प्रॉपर अगर आप लेके चलना चाहते हो तो प्रॉपर केस में ये होगा कि पॉजिटिव चार्ज इसके इनर साइड पे होगा और इस पे नेगेटिव साइड इसके इनर साइड पे होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक बार डिफाइन करूं, जरा देखिए, सोचिए मैं इसको x डायरेक्शन बोल रहा हूं और ऊपर जो है वो z डायरेक्शन बोल रहा हूं, ऊपर मेरी z कैप। तो अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊं आपको, इधर x है, इस तरफ x है और इस तरफ ऊपर की तरफ z है। अगर मैं इसको रोटेट करके ऐसे करके दिखाऊं आपको, तो टॉप व्यू देखोगे तो आपको ये ऊपर वाली साइड दिखेगी ना। तो x के अबाउट अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो सिचुएशन कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलेगी, कुछ इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। ये यहां पे और ये दूसरा यहां पे, ठीक है। यहां पे x = 0 है और इस तरफ मेरी x डायरेक्शन है, आपकी तरफ अब z हो गई है। यहां पे x की वैल्यू 0 है, यहां पे x की वैल्यू 0 है और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो d है। यहां पे x की वैल्यू कैपिटल D हो गई इस पॉइंट पे, ठीक है भाई। अब यहां पे जो दो अजम्पशन मैंने बताए, पहले केस में मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि भाई आप यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज दिया है उसको आप ये मान लो कि हर तरफ जो है वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस के ऊपर। ऐसे यहां पे नेगेटिव जो है वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये थोड़े इससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, आप देखिएगा। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली ये होता है कि जब आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को लेके आओगे तो होगा ये कि इस तरफ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बनेगा इसका, ठीक है। इस तरफ इसका ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज रहेगा और इधर इसका ज्यादा नेगेटिवली चार्ज रहेगा। मतलब चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कहने का मतलब यह। तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे रहेगा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा एक तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ डिफरेंट टाइप का बनेगा, ठीक है। उस केस में कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। यहां पे कैपेसिटेंस की वैल्यू थोड़ी सी चेंज होगी, मतलब एक्चुअल में जो कैपेसिटेंस आएगा वो डिफरेंट होगा। तो दोनों ही निकाल के देखते हैं कि एक्चुअल क्या आ रहा है और वैसे कितना आ रहा है, मतलब जब हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं तो उससे क्या आ रहा है। तो पहले अजम्पशन वाले केस को देखते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि जो लैम्डा कूलम पर यूनिट लेंथ लिया है वो यहां पे पूरी तरह से मतलब सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पे आपका इस तरह ऐसे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर, और पर यूनिट लेंथ जो चार्ज है, अगर मैं इसकी यूनिट लेंथ ले लूं तो यूनिट लेंथ पे जो टोटल चार्ज है वो लैम्डा कूलम है। ऐसे यहां पे नेगेटिव चार्ज इसके सरफेस पे हर तरफ इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जरा देखिए,
अब नेक्स्ट मैं क्या करने जा रहा हूं, नेक्स्ट अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे इनके बीच का। कैसे निकालेंगे जरा देखिए। अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट ले लूं, पी पॉइंट, जो यहां से x डिस्टेंस अवे है, तो इधर से ये जो डिस्टेंस आएगी ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी d माइनस एक्स। तो इस P पॉइंट पे मैं पोटेंशियल पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर पोटेंशियल निकालेंगे दोनों के बीच का। जरा देखते हैं कैसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी P पॉइंट पे वो क्या बनेगी दोस्तों, वो बनेगी इसकी वजह से जो आएगी वो बनेगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x। डायरेक्शन इस तरफ आएगी अभी, और इसकी वजह से डायरेक्शन ये भी इधर ही आएगी भाई, अंदर की तरफ ही आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जुड़ जाएगा और वो बन जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d माइनस एक्स। और दोनों की सेम डायरेक्शन है इसलिए हमने इनको दोनों को जोड़ दिया। डायरेक्शन जो है वो आई कैप है, ये भी आपका आई कैप है और ये भी आपका आई कैप है। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई P पॉइंट पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों के यहां पे और यहां पे, इन दोनों पॉइंट के बीच का, क्योंकि यहां पे जो पोटेंशियल होगा वही पूरे सरफेस पे होगा और यहां पे जो पोटेंशियल होगा वही पूरे सरफेस पे होगा, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं माइनस ई डॉट डी एल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अब जरा देखिए ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू है लैम्डा। पहले बात तो ई आई कैप की तरफ है, तो डीएल का केवल आई कैप कंपोनेंट इसके साथ डॉट प्रोडक्ट देगा और डीएल का आई कैप कंपोनेंट क्या होता है, डीएक्स। तो अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट करूं तो ये बनेगा माइनस इंटीग्रेशन लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या है 1 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन डी माइनस एक्स। ठीक है जी, इंटू dx हो जाएगा। और लिमिट कहां से कहां तक करोगे भाई, आप कहां से कहां तक आ रहे हो, यहां से यहां तक आ रहे हो। मान लीजिए इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ये वाला। तो यहां पे जो डिस्टेंस है, यहां पे जो x की वैल्यू है वो है कैपिटल D माइनस ए। ठीक है, पूरा यहां से लेके यहां तक की लेंथ तो कैपिटल D है, उसमें से a रेडियस हटा दो, तो इस पॉइंट पे जो x की वैल्यू है वो कैपिटल D माइनस ए है और यहां पे जो x की वैल्यू है वो है a। तो ये जो वैल्यू आएगी ये बन जाएगा पोटेंशियल एट a माइनस पोटेंशियल एट D माइनस ए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये बनेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मेरा बाहर आ गया और माइनस के साथ। अब यहां पे देखो 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स को करोगे तो ln x आएगा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो ln a डिवाइड बाई डी माइनस ए आएगा। सही है जी, a डिवाइड बाई डी माइनस ए। और ये जो आएगा ये भी यही बनेगा। जब इसको सोल्व करोगे तो सेम वैल्यू यहां पे आएगी, तो इसको ट्वाइस कर देता हूं मैं, 2 टाइम्स कर देता हूं। ठीक है, ये यहां से कट गया और इस माइनस को प्लस बनाने के लिए आप क्या लिखोगे, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ln d माइनस ए डिवाइड बाई ए। ये मेरे पास क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इन दोनों के बीच का। अब आइए कैपेसिटेंस पे। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा डिवाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ln d माइनस ए डिवाइड बाई ए। ये आएगा भाई, लैम्डा से लैम्डा कट गया तो क्या बनेगा, पाई एप्सिलॉन नॉट मेरा न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में बनेगा ln d माइनस ए अपॉन ए। ये मेरा आंसर आएगा दोस्तों। बट ये जो है ये प्योरली करेक्ट आंसर नहीं है, इसमें अजम्पशंस है। अजम्पशन क्या है कि आपने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आपने यूनिफॉर्म सा ले लिया है, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। तो अब सवाल यहां पे ये उठता है कि अगर मैं पूरा प्रैक्टिकल तरीके से अगर इसको करता तो कैसे करता फिर। तो उस केस में फिर आपको मेथड ऑफ इमेज पे जाना पड़ेगा, जो लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है। मैं आपको याद दिलाता हूं, ठीक है। अगर बिल्कुल ही एग्जैक्ट आपको लेके चलना है तो कैसे आप करोगे वो जरा समझिए। तो मैं इसको जरा 1 मिनट के लिए रब कर देता हूं। जरा देखिए दोस्तों, अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट लेना चाहते हो तो कैसे आपको लेना होगा। तो उसके लिए अगर आपको लास्ट चैप्टर में याद हो तो हमारे पास 2 कंडक्टर थे, ठीक है। मतलब 2 ऐसे इनफाइनाइट लेंथ वायर थे जिनकी रेडियस आपको दे रखी है। इसकी रेडियस a है और इसकी रेडियस भी मान लीजिए a है, और इसके ऊपर लैम्डा कूलम पर यूनिट लेंथ, लैम्डा कूलम पर मीटर है और यहाँ पे माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने रखे हुए हैं, बीच में डिस्टेंस है कैपिटल D, ठीक है। इसकी रेडियस भी a है भाई और इसकी रेडियस भी a है। यहां पे लैम्डा कूलम पर मीटर है और यहां पे माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर है। अब सुनिए भाई, यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो सरफेस है
ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा और इसका ये जो सरफेस है ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। अगर मैं इसके ऊपर माइनस लैम्डा कूलम ले लूं, 1 मिनट के लिए सोचिए, और मैं चाह रहा हूं कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाए, तो इसका जो लैम्डा कूलम है वो मुझे यहां पे रखना होगा। इस लैम्डा कूलम को आप यहां पे मान सकते हो कुछ डी डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे आप लैम्डा कूलम को ले सकते हो। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो डी डिस्टेंस है, ये वाली। तो यहां पे सारे के सारे लैम्डा कूलम को लगा दो और ऐसे यहां पे, यहां से आपका माइनस लैम्डा को आप यहां पे लोकलाइज कर सकते हो, ये भी डी डिस्टेंस बनेगी भाई। और डी की वैल्यू हमने लास्ट चैप्टर में कैलकुलेट की थी, ए स्क्वायर बाई डी। अब ये डी क्या है? ये डी जो है ये डिस्टेंस है आपकी यहां से और यहां तक की, सेंटर, इसके सेंटर से जहां पे ये जो लोकलाइज्ड है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम डी बोलेंगे दोस्तों, इस डिस्टेंस को डी बोलेंगे, ठीक है। आप बोलेगा सर ये कैसे आपने रख दिया यहां पे? टू मेक दिस सरफेस इक्विपोटेंशियल, इसको इक्विपोटेंशियल बनाने के लिए हमने इस लैम्डा को यहां पे रखा है और इधर है मेरा माइनस लैम्डा, ठीक है। ऐसे ही फिर इसको इक्विपोटेंशियल बनाने के लिए यहां पे हमने माइनस लैम्डा लगा दिया है, इधर मेरा लैम्डा रखा हुआ है, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो अब मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा कि ये मैंने कैसे इस तरह से रखा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे मेरा लैम्डा है एंड यहां पे मेरा माइनस लैम्डा है। अब एक काम करते हैं, इसके पोटेंशियल को मैं V1 बोल देता हूं और इसके पोटेंशियल को मैं V2 बोल देता हूं। तो V1 एंड V2 की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। सबसे पहले V1 जरा देखिए, इसके सरफेस का जो पोटेंशियल बनेगा V1, इट कम्स आउट टू बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln डी बाई ए, ये इसके सरफेस का पोटेंशियल बनेगा, ठीक है। और इसके सरफेस का क्या पोटेंशियल बनेगा V2, इट कम्स आउट टू बी माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln डी बाई ए, ठीक है। इसका ये बन जाएगा भाई। तो अगर दोनों का मैं डिफरेंस निकालूंगा V1 माइनस V2, इट कम्स आउट टू बी V नॉट, इट विल बी लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ln डी बाई ए, ये बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके लिए आप लास्ट एपिसोड को रेफर कीजिए, लास्ट चैप्टर को रेफर कीजिएगा मेथड ऑफ इमेज को, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को पता नहीं है कैसे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास इस तरह से हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया। अब तो बहुत आसान है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आ गया फिर तो यही कहानी है, फिर तो ठीक है। वी नोट की वैल्यू आ गई है। तो अब जो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln डी बाई ए, और डी की वैल्यू है कैपिटल डी माइनस डी आई बाई ए, ठीक है। कैपिटल डी माइनस डी आई। पिछली बार क्या आ रहा था जब आप इसको यूनिफॉर्म लेके चल रहे थे पूरे पे, तो उस केस में डी माइनस ए डिवाइड बाई ए आ रहा था, लेकिन इस बार एक्चुअल में डी माइनस डी आई आना चाहिए, और डी आई की वैल्यू जो है वो ये है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, अगर मुझे इस d की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखिए। हम जानते हैं कि d इज इक्वल टू डी माइनस डी आई, और डी आई की वैल्यू को अगर मैं पुट करूंगा तो बन जाएगा डी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। अब यहां से मैं d को कैलकुलेट कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल डी एंड रेडियस, वो मैं यहां पे पुट कर सकता हूं, उससे आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअल में जो कैपेसिटेंस होगा वो ये होगा। ये थोड़ा सा फर्क है पिछले वाले केस से, बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन है इसमें। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम यहां पे कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमने कुछ सिचुएशन देखी है भाई यहां पे, जिनमें हम कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर रहे थे। तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखा, उसके बाद हमने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को देखा, फिर स्फेरिकल कैपेसिटर को देखा, और यहां पे पैरेलल वायर कैपेसिटर को देखा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन को पढ़ेंगे। सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस को पढ़ते हैं भाई। अब ये जो कैपेसिटर है ये कोई भी कैपेसिटर ले सकते हो, ठीक है। आप उनको सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हो, पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हो। तो उससे ओवरऑल जो कैपेसिटेंस है वो कैसे आएगा उसको जरा समझते हैं। तो सबसे पहले मैं पैरेलल कनेक्शन समझा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है उसको समझिए। पैरेलल कनेक्शन,
इसमें हमारे पास दो कैपेसिटेंस है, मिनिमम दो लेके चल रहा हूं मैं, और उनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। पैरेलल में कनेक्ट करने का क्या मतलब है? अच्छा, ये जो दो कैपेसिटेंस हैं, जो मैं दो कैपेसिटर बोल रहा हूं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। एक सिलिंड्रिकल हो सकता है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो सकता है, कैसे भी कैपेसिटेंस है बस, ठीक है, किसी भी तरह के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सोचिए मेरे पास एक कैपेसिटर है यहां पे, जिसको मैं इस तरह से इस सिंबल से दिखा रहा हूं। आप बोलोगे सर ये तो पैरेलल प्लेट को दिखाते हैं ऐसे। कैपेसिटर का सिंबल यही होता है। आप ऐसे सिंबल से दिखाओगे तो आप ये नहीं कह सकते कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की सिलिंड्रिकल है कि कोई और कैपेसिटर, वो नहीं कह सकते हो। ये बस कैपेसिटर है, मुझे नहीं पता, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है C1, कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है C1। एक और कैपेसिटर है जिसको हम बोलेंगे C2, ठीक है, ये कैपेसिटर C2। अब ये पैरेलल कैसे कनेक्ट होते हैं? पैरेलल कनेक्शन का मतलब है कि इन दोनों का एक साइड जो है, जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को इकट्ठा कर दो और दूसरे पॉइंट को इकट्ठा कर दो, इनको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। ये है हमारे पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम होना चाहिए। मतलब अगर मैं कोई सोर्स लगाऊंगा यहां पे, कोई वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करने के लिए अगर मैं कोई सोर्स लगाऊं, जरा देखिए, सोर्स मैंने यहां पे लगाया, वोल्टेज सोर्स लगा दिया यहां पे, V0 वोल्टेज डिफरेंस ये क्रिएट करेगा। अगर मैं इसको यहां पे कनेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यहां, क्योंकि देखो ना ये कंडक्टर है, ये पूरा वायर जो होता है वो कंडक्टर होता है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में है, यहां और यहां के बीच में, जो कि V0 का है, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां और यहां के बीच में आएगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे और यहां पे आएगा। आप बोलोगे सर सेम क्यों आएगा? क्योंकि ये जो वायर लगाई है एक इक्वी पोटेंशियल है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है वायर, तो जो पोटेंशियल यहां पे है वही पोटेंशियल यहां पे पूरे पे आ जाएगा, जो पोटेंशियल यहां पे है वो नीचे आ जाएगा पूरे पे। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में है वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा। तो पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में वोल्टेज डिफरेंस जो होता है वो सेम होना चाहिए, तभी उसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। तो ये मेरा पैरेलल कनेक्शन है, या आप कह सकते हो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, दोनों का एंड पॉइंट सेम है, उसको हम पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। अब सवाल यह है कि चलो ठीक है, दोनों को आपने पैरेलल में लगा रखा, दो डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस की वैल्यू भी अलग अलग है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहूं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा? तो इस पूरे को मैं रिप्लेस कर सकता हूं इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से, C इक्विवेलेंट से, C इक्विवेलेंट, ठीक है। अब मुझे देखना है ये C इक्विवेलेंट जो है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। इसको मैं पूरे को रिप्लेस कर रहा हूं C इक्विवेलेंट से, मुझे निकालनी है C इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू होगी। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, जरा देखिए, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है V0 और यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस है V0, तो इसके ऊपर चार्ज बता सकते हो कितना आएगा? Q1 चार्ज बता दो, पॉजिटिव प्लेट के ऊपर कितना चार्ज होगा? Q1 इक्वल टू C1 इंटू V0, और यहां पे जो Q2 चार्ज होगा वो क्या होगा? वो होगा C2 इंटू V0। ये इसकी प्लेट पे चार्ज आएगा। तो अगर मैं इसका C इक्विवेलेंट दिखाऊंगा तो इसका मतलब है यहां पे जो चार्ज आना चाहिए फिर वो क्या आना चाहिए बताओ? वो इन दोनों का टोटल बनना चाहिए। तो दोनों जोड़ दिया ना भाई, दोनों को एक ही बना दिया ना हमने, तो इसका मतलब ऊपर वाली प्लेट का जो चार्ज है वो इकट्ठा हो जाना चाहिए भाई। तो ऊपर वाली प्लेट पे टोटल चार्ज क्या होना चाहिए बताओ जरा? वो होना चाहिए C1 प्लस C2 इंटू V0, ये होना चाहिए चार्ज। यहां पे जो चार्ज आना चाहिए, Q जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए, इसके ऊपर प्लस और इधर माइनस आएगा। तो क्योंकि आप इसको इक्विवेलेंट बना रहे हो, दोनों का एक ही दिखा रहे हो, तो चार्जेस जो यहां से निकल के इसके ऊपर आए हैं ऐसे, ठीक है, मतलब या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के जो इधर गए हैं, तो यहां से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो देख लो, दोनों को ऐड कर दो भाई, उनसे जो चार्ज आएगा वो चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से इधर से निकल के इधर चला गया है, ठीक है। तो वही चार्ज यहां पे भी आना चाहिए क्योंकि ये इसी का तो इक्विवेलेंट है। इसी को पूरे को आप एक से दिखा रहे हो तो चार्जेस की वैल्यू तो सेम दिखाओगे ना, तो ये चार्ज मेरा यहां पे रहेगा भाई। तो अब आप बताओ, अगर मुझे इस प्लेट के ऊपर चार्ज पता है और इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो मैं C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल देता हूं। C इक्विवेलेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा? C1 प्लस C2 इंटू V0 डिवाइड बाई V0, Q बाई V कर दो ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या आंसर आ गया मेरे पास? C1 प्लस C2। इसका मतलब जब भी दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे हों, दो या दो से ज्यादा, उससे फर्क नहीं पड़ता, सेम कंसेप्ट आप 3 पे भी लगा सकते हो। अगर पैरेलल में कैपेसिटर्स लगे हैं, इसका मतलब अगर आपको उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो क्या करोगे? आप उनको सीधा ऐड कर दोगे, आप उनको सीधा ऐड कर दीजिए, आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। इसको आप सिंगल कैपेसिटर से दिखा सकते हो, विच इज C1 प्लस C2। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। ऐसे ही आप क्या करोगे फिर? सीरीज कनेक्शन को देखिए,
तो इसमें आप समझिए कि पैरेलल, अब 3 होते तो चलिए सीरीज से पहले अगर मान लीजिए मैं 3 कैपेसिटर ले लेता, ये है मेरा C1, ये है C2 एंड यहां पे है हमारे पास C3, और इसको हम पैरेलल में लगा रहे हैं इस तरह से, हमने इनका पैरेलल कनेक्शन कर दिया। तो अब बताओ जो C इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। पैरेलल में होने की क्या कंडीशन है, पैरेलल में होने की कंडीशन ये है कि इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, और अपर प्लेट पे जो पोटेंशियल है सबका अपर प्लेट पे सेम पोटेंशियल है, लोअर प्लेट पे सबका सेम पोटेंशियल है, इसको हम बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन। जरा देखिए इसी चीज को मैं एक और तरीके से समझाता हूं, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन को एक और तरीके से समझते हैं। तो इक्विवेलेंट निकालना आपको समझ आ गया कि कैसे हम इक्विवेलेंट निकालेंगे। मैं रब कर रहा हूं, प्रैक्टिकली इसको हम कैसे दिखाएं उसको भी जरा समझ लेते हैं, पैरेलल कनेक्शन को। जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, एक प्लेट यहां पे और एक प्लेट यहां पे, ठीक है, 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, ध्यान से समझना भाई, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने यहां से लेके यहां तक एक अलग डाइलेक्ट, यहां से लेके यहां तक हमने कोई अलग मटेरियल ले लिया, और यहां पे एयर है, बीच में एयर है, और यहां पे कोई डाइलेक्ट्रिक है, कोई ग्लास ले लेता हूं मैं, ग्लास की परमिटिविटी εr है। इस पूरी प्लेट का एरिया A है, तो यहां तक का जो एरिया होगा वो a/2 हो जाएगा, और यहां तक का जो एरिया होगा वो हो जाएगा a/2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी हमारी d, यहां पे भी d हो जाएगी डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का कैपेसिटेंस क्या है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करें। तो जरा समझिए, अगर मैं इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं, कोई सोर्स लगा दूं, वोल्टेज सोर्स अगर मैं लगा दूं, तो ध्यान से समझना भाई, तो आप ये कह सकते हो इस पूरी प्लेट पे सेम पोटेंशियल होगा, क्योंकि कंडक्टर है ना ये पूरी प्लेट, और इस पूरी प्लेट पे सेम पोटेंशियल होगा। इसका मतलब जो पोटेंशियल यहां पे होगा इस पॉइंट पे, वही इस पूरी प्लेट पे आएगा वाया दिस, क्योंकि ये कनेक्शन बन गया ना, यहां से यहां तक पूरा एक ही कंडक्टर हो गया एक तरह से। तो आप ये कह सकते हो जो पोटेंशियल यहां पे होगा वही इसकी पूरी प्लेट पे आएगा, और जो पोटेंशियल यहां होगा वो इसकी पूरी प्लेट पे आएगा। तो जो डिफरेंस यहां पे है वो डिफरेंस इन उस पूरी प्लेट के बीच में है। अगर मैं इसको V0 बोल रहा हूं तो आप ये समझिए कि यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है पूरे का वो V0 है, V0 वोल्ट का डिफरेंस यहां से यहां तक का बनेगा। बोलिए भाई, सही बात है। अब सुनो, अब यहां पे इस हिस्से में εr है और इस हिस्से में एयर है, इस हिस्से में ग्लास है, इस हिस्से में एयर है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं, इधर वाला और इधर वाला, और क्योंकि दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब दोनों को पैरेलल में कर देता हूं। मैं मान लेता हूं कि यहां से यहां तक अलग 2 पैरेलल प्लेट लगी हुई है, और ये 2 पैरेलल प्लेट अलग हैं, क्योंकि इनके बीच में ग्लास है, इनके बीच में एयर है, तो इसके कैपेसिटेंस को यहां से लेके यहां तक का कैपेसिटेंस अलग से लिख देता हूं, ठीक है, जिसकी वैल्यू मैं लिखूंगा C ग्लास, ये ग्लास का कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या बनेगी बताओ जरा, C ग्लास क्या बने, जो ग्लास का जो कैपेसिटेंस आएगा उसकी क्या वैल्यू बनेगी, वो बनेगी ε0 εr, एक ही जगह पे a/2 हो गया, पूरा एरिया मैं यूज नहीं कर रहा हूं भाई, प्लेट्स का केवल एरिया a/2 यूज हो रहा है, डिवाइड बाय d कर दो। ये जो कैपेसिटेंस है ये इतने हिस्से का है, और जो एयर का जो कैपेसिटेंस है C एयर, उसकी वैल्यू बनेगी ε0 a/2 डिवाइड बाय d। ये एयर का जो है वो कैपेसिटेंस आ गया, इतने हिस्से का कैपेसिटेंस आ गया, सही बात है। अब सुनो, क्योंकि ऊपर वाली प्लेट पे सेम पोटेंशियल है, इधर वाली प्लेट का और इधर वाली प्लेट का पोटेंशियल सेम है, कनेक्टेड है भाई, तो इनको मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई ये सेम पोटेंशियल है तो ये दोनों सेम पोटेंशियल कनेक्शन कर दो, और ये दोनों सेम पोटेंशियल है तो इस तरह से कनेक्शन कर दो, और ये 2 पॉइंट आप बाहर ले लो, इनके बीच का कैपेसिटेंस मुझे निकालना है। पूरे का कैपेसिटेंस का मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का कैपेसिटेंस मुझे निकालना है। तो देखो, इसका कैपेसिटेंस अलग निकाल लिया, इसका अलग निकाल लिया, फिर पैरेलल कनेक्ट कर दिया। पैरेलल क्यों कनेक्ट किया है ये सवाल है यहाँ पे। पैरेलल इसलिए किया है बिकॉज इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, वो सेम ही है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V0 है और इधर भी इन दो, ये प्लेट और ये प्लेट जो है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी V0 है। तो अगर मैं इनको 2 कैपेसिटर अलग अलग मान रहा हूं तो मुझे इसको पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। पैरेलल में क्यों कनेक्ट करना होगा वो समझिए, उसके पीछे का कारण क्या है उसको समझिए, ठीक है।
उसके पीछे का कारण है पोटेंशियल। यहां का पोटेंशियल भाई, इस कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इस कैपेसिटर का जो इधर का जो कैपेसिटर बनेगा, कैपेसिटेंस जो आएगा इनके बीच का, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो सेम ही बनेगा। मोरओवर ये प्लेट और ये प्लेट सेम ही है, एक जगह कनेक्टेड है, तो आप कह सकते हो कि ये पैरेलल में आएंगे। ठीक है, तो अब इसका अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो तो दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, इस पूरे स्ट्रक्चर का कैपेसिटेंस निकल के आ जाएगा। तो अब बताइए कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या बनेगी, सी इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा बताओ जरा, वो आ जाएगा सी ग्लास प्लस सी एयर एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d, मेरे पास बाहर आ गया 1 प्लस एप्सिलॉन आर। ये मेरे पास सी इक्विवेलेंट आ जाएगा, पूरे इस स्ट्रक्चर का हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम पैरेलल कनेक्शन लेते हैं। ठीक है, कैपेसिटर का पैरेलल कनेक्शन कैसे हम लोग लेते हैं। ऐसे ही अगर मैं 3 हिस्से बना देता इसको, तो आप 3 हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं। जरा देखिए, सोचिए अगर मैं बोलता कि भाई ये मेरे पास कोई 2 प्लेट्स हैं और इनके बीच में यहां से यहां तक का एप्सिलॉन R1 मटेरियल लगा हुआ है, फिर ये जो है ये एप्सिलॉन R2 मटेरियल है, और यहां से लेकर यहां तक जो है वो एप्सिलॉन R3 मटेरियल है, और D इनके बीच की डिस्टेंस है, प्लेट्स का एरिया है A, टोटल एरिया है A, D इज मच लेस देन A। आपको बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, C इक्विवेलेंट, मतलब इनके बीच का कैपेसिटेंस बताना है, इन दोनों पॉइंट के बीच का। तो आप क्या करोगे, आप इसको 3 कैपेसिटर बना लो, यहां से यहां तक का ये कैपेसिटर, ये प्लेट और ये प्लेट ले लो, फिर ये प्लेट और ये प्लेट ले लो, और फिर ये प्लेट और ये प्लेट ले लो, 3 कैपेसिटर लिख लो इसको, और तीनों कैपेसिटर को क्या करोगे, पैरेलल में कनेक्ट करोगे। तीनों कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे। दोस्तों आप बोलोगे सर पैरेलल में क्यों आएंगे, उसके पीछे का क्या लॉजिक है बताओ, पैरेलल में क्यों दिखाया, क्योंकि यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम है। सिमिलरली यहां का पोटेंशियल यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का, मतलब ये भी सेम पोटेंशियल पे है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर का बनेगा, भाई इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का हमने एक कैपेसिटेंस दिखा दिया, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का हमने एक कैपेसिटर दिखा दिया, और इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का एक कैपेसिटर दिखा दिया। अब ये ऊपर वाले जो है ये सारे सेम पोटेंशियल पे, नीचे वाले सारे सेम पोटेंशियल पे, इनका मतलब इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर है, और पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में बराबर होता है, तो आप पैरेलल में कनेक्ट कर दो। या आप ये भी कह सकते हो कि सबकी ऊपर वाली प्लेट सेम है तो सबको कनेक्ट कर दिया, और नीचे वाली प्लेट सबकी सेम है तो सबको कनेक्ट कर दिया, क्योंकि तीनों की अपनी अपनी जो प्लेट्स है वो कनेक्टेड है ना, तो आप उनको कनेक्ट कर दो। तो इस तरह से आप जो है इनका इंडिविजुअल कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लो, और फिर सबको ऐड करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हो। आसान कहानी है। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन ऑफ द कैपेसिटर्स। नेक्स्ट अब चलते हैं सीरीज कनेक्शन की तरफ। तो जरा देखिए सीरीज कनेक्शन क्या होता है, उसको जरा देखते हैं एक बार। सीरीज कनेक्शन, तो सीरीज कनेक्शन क्या है जरा देखिए। अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि भाई मेरे पास 2 कैपेसिटर हैं और वो कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, ये मेरा C1 और ये है मेरा C2, 2 कैपेसिटर्स हैं, डिफरेंट कैपेसिटर हो सकते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लो, दूसरा सिलेंड्रिकल ले लो, स्फेरिकल ले लो, कैसे भी ले लो, 2 कैपेसिटर्स हैं, बस आप ये समझिए। मुझे नहीं पता कौन से कैपेसिटर है, इनका कैपेसिटेंस दे रखा है और ये ऐसे बैक टू बैक कनेक्ट है। सीरीज का मतलब ऐसे होता है, बैक टू बैक लगाना। ठीक है, तो इनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। ये क्या है, सीरीज कनेक्शन। तो अगर मान लीजिए मेरे पास इस तरह का कनेक्शन है, इसको हम बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। मुझे चाहिए इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो कैसे कैलकुलेट करोगे जरा देखिए। एक काम करता हूं मैं, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देता हूं। सोचिए मैंने V0 वोल्ट इसके बीच में अप्लाई कर दिया। ठीक है, मैंने V0 वोल्ट इसके बीच में अप्लाई कर दिया है। तो अब क्या होगा इससे, यहां पे मैं मान लेता हूं ये पहले न्यूट्रल था। ठीक है, यहां पे मान लीजिए Q1 चार्ज आया है इस साइड पे, तो इस पे क्या आ जाएगा -Q1। ठीक है, इधर आ जाएगा -Q1। अब सुनिए, इधर -Q1 है तो ये पहले न्यूट्रल था, ये हिस्सा पहले पूरा न्यूट्रल था, तो अगर इधर -Q1 है तो इधर क्या आ जाएगा +Q1, और इधर क्या आ जाएगा -Q1। आई होप आपको ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ आया कि कैसे होगा। भाई ये पूरा बीच का जो हिस्सा था, बीच का जो कंडक्टर लगे हुए थे, ये प्लेट और ये प्लेट, ये न्यूट्रल था ना, तो अगर एक तरफ माइनस है तो दूसरी तरफ प्लस आना चाहिए फिर उसका। और आप ये तो जानते ही हो, अगर इस पे माइनस है तो इस पे प्लस होगा, हायर पोटेंशियल की तरफ है तो प्लस है,
और जितना प्लस है उतना यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे माइनस है तो उतना यहाँ पे प्लस होगा, सो द टोटल जीरो हो जाए, और यहाँ पे जितना प्लस होगा उतना इधर माइनस होगा, सिंपल। ठीक है, इस तरह से आप चार्जेस को लिख सकते हो प्लेट्स के ऊपर। अब अगर मैं यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, इधर से हायर से लोअर, यहां से यहां तक का अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो वो कितना आएगा, वो आएगा Q1 बाई C1। इसको मैं V1 बोल देता हूं और इसको मैं V2 बोल देता हूं। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V2 होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, सबसे पहले V1 देखते हैं। V1 इज इक्वल टू Q1 बाई C1, ये होगा मेरा V1। और V2 क्या होगा बताओ, इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, Q1 बाई C2, ये होगा। अब मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं इनको इक्विवेलेंट ऐसे रिप्लेस करना चाह रहा हूं, C इक्विवेलेंट, और ये मेरा जो है ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है V0। इस तरह से मुझे इसको रिप्लेस करना है। अब ये हम कैसे रिप्लेस करेंगे जरा समझिए। देखो, ये जो V0 है, इधर V1 और इधर V2 दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये जो वोल्टेज है, ये टोटल वोल्टेज डिफरेंस जो है वो V1 एंड V2 दो हिस्सों में ऐसे डिवाइड हो गया। अब अगर मैं इसकी वोल्टेज डिफरेंस और इसकी वोल्टेज डिफरेंस को ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट मेरा V0 ही आना चाहिए। मतलब यहां पे अगर मैं दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो दो अलग अलग कैपेसिटर के अक्रॉस अलग अलग आ रहा है, लेकिन अगर मैं दोनों का ऐड करूं, जब भी आप ऐसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चलते हो, जब भी आप माइनस से प्लस चलोगे तो वोल्टेज को आप ऐड करते हुए चल सकते हो। माइनस से प्लस जा रहे हो, इसका मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहे हो आप, तो इसका मतलब आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो अगर मान लीजिए यहां से मैं यहां पे गया तो कितना बढ़ा मेरा, V2 बढ़ गया। माइनस से प्लस चलूंगा ना इधर, तो यहां पे V2 बढ़ गया, और यहां से फिर से माइनस से प्लस पे गया तो कितना बढ़ गया बताओ जरा, V1 और बढ़ गया। तो अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहा हूं तो मेरा जो टोटल में पोटेंशियल में जो बदलाव आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस से प्लस इसकी वजह से V2 और माइनस से प्लस इसकी वजह से V1। तो टोटल जो बदलाव आ रहा है वो आ रहा है V1 प्लस V2, और V1 प्लस V2 किसके बराबर होना चाहिए, V0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो तो V0 है। मतलब अगर आप इधर से इधर जाओगे तो आपका जो पोटेंशियल में बदलाव आएगा, चाहे वो इधर से इधर चलो चाहे वो इधर से इधर चलो, एक ही बात है। पोटेंशियल में जब बदलाव आ रहा है वो देखना है अपने को। तो कैसे चल रहे हो आप, यहां से यहां पे चल रहे हो, तो जब आप माइनस से प्लस चलते हो ऑलवेज याद रखिए पोटेंशियल जो है वो राइज होता है, क्योंकि आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो। इसका मतलब आप जो है आपका पोटेंशियल राइज हो रहा है। तो यहां से जब आप यहां पे चलोगे तो आपका राइज कितना हो गया, V2 राइज हो गया। फिर आप आगे आओ, फिर से आप माइनस से प्लस चल रहे हो तो फिर से आपका राइज हो गया। V2 तो पहले ही राइज हो गया था, V1 और राइज हो गया। तो इसका मतलब यहां से जब आप यहां पे आओगे तो टोटल पोटेंशियल कितना राइज हो गया, V2 प्लस V1, अगर आप ऐसे चल रहे हो तो। और अगर आप ऐसे चल रहे हो तो कितना राइज होगा बताओ जरा। फिर से आप माइनस से प्लस चल रहे हो, देखो यहां से यहां तक, तो फिर से आपका पोटेंशियल राइज हो गया। कितना राइज हो गया बताओ, V0। इस रास्ते से आपका पोटेंशियल V0 राइज हो रहा है और इस रास्ते से आपका पोटेंशियल V1 प्लस V2 राइज हो रहा है, तो दोनों सेम ही होना चाहिए ना, क्योंकि चाहे आप यहां से यहां पे इस रास्ते से आओ, चाहे आप यहां से इस रास्ते से आओ, पोटेंशियल में राइज तो सेम ही आना चाहिए। इस रास्ते से जो राइज हो रहा है वो V0 राइज हो रहा है, और इस रास्ते से जो राइज हो रहा है पोटेंशियल में वो V1 प्लस V2 हो रहा है, तो दोनों बराबर होना चाहिए। इसका मतलब V0 की वैल्यू को V1 प्लस V2 कर सकते हो आप, और V1 और V2 की वैल्यू हमें पता है। तो अगर मैं यहां पे रखूंगा तो क्या बनेगा बताओ जरा, ये बनेगा Q1 बाई C1 प्लस Q2 बाई C2 इज इक्वल टू V0। ठीक है, यहां पे भी Q1 ही आएगा। ठीक है भाई, Q1 बाई C2 इज इक्वल टू V0, सही बात है। अब V0 जो है उसको मैं यहां से लिख सकता हूं इस डायग्राम से। देखो, इन दोनों को मैंने रिप्लेस कर दिया C इक्विवेलेंट से। अब अगर मैं C इक्विवेलेंट से इसको रिप्लेस करूंगा तो इधर जो चार्ज दिखाऊंगा वो क्या दिखाऊंगा मैं, इधर चार्ज मेरा Q1 ही आएगा और इधर माइनस Q1 आएगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? भाई आप देखो, आप क्या कर रहे हो, आप इन दोनों को आप एक कैपेसिटर C इक्विवेलेंट से दिखा रहे हो, तो आउटर प्लेट पे जो चार्ज है वो देखो, इधर कितना है Q1। भाई यहां से तो Q1 ही गया ना, ये चार्ज तो आपस में बटा है इनमें। असल में देखो इलेक्ट्रॉन कैसे गए, इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर ही तो गए, इधर पॉजिटिव आ गया, उधर इतना नेगेटिव आ गया। तो अगर मैं इसको एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर से दिखाऊंगा तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर निकल के गए उतने इलेक्ट्रॉन यहां पे भी आने चाहिए भाई, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट ही तो है इसका, तो इलेक्ट्रॉन तो उतने ही निकलने चाहिए थे। तो इसका मतलब यहां पे जो चार्ज आएगा वो जो यहां पे चार्ज है Q1 वही चार्ज यहां पे भी होना चाहिए, सही बात है। इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम होगा उसमें भी यही चार्ज होना चाहिए। आप बोलोगे सर पिछले में तो ऐसा नहीं था, पिछले में क्योंकि पैरेलल में था। पिछले में देखो,
पिछले में जो टोटल इलेक्ट्रॉन निकले थे वो दोनों का ऐड हुआ था, जरा ध्यान से देखिए। पिछले में यहां पे Q1 था और यहां पे Q2 था, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, सोर्स जब आप लगाते हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके यहां से निकले और यहां से निकल के दूसरी तरफ आए हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहां से निकले हैं और यहां से भी निकले हैं, तो दोनों का जुड़ के आएगा ना फिर, ठीक है। तो इसलिए दोनों, पिछले में जब आप C इक्विवेलेंट दिखा रहे थे यहां पे, तो C इक्विवेलेंट पे जो ये चार्ज आएगा ये आएगा Q1 प्लस Q2, ठीक है। यहां पे चार्ज आएगा Q1 प्लस Q2। तो इस केस को जरा समझिए, इसमें हमने दोनों को जोड़ क्यों दिया चार्जेस को, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले वही तो इधर बने ना। तो इसका मतलब टोटल चार्ज, जो टोटल इलेक्ट्रॉन निकले वो इन दोनों को सम करके देखना पड़ेगा ना आपको, उतना ही यहां से भी निकलना चाहिए फिर। तो इसका मतलब यहां पे क्या चार्ज आना चाहिए, Q1 प्लस Q2, सिंपल। यहां पे नहीं, यहां पे सिर्फ Q1 ही आएगा। कॉमन सेंस लगाओ ना, जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए वही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जाना चाहिए, क्योंकि ये इसी का तो इक्विवेलेंट है। ये जो डायग्राम है इसी का तो इक्विवेलेंट है। तो जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए वही इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जाने चाहिए। इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, Q1 ही होना चाहिए। सही बात है। तो अब आप बताओ, इसका जो V नोट की वैल्यू आएगी उसको मैं क्या ले सकता हूं, V नोट इज इक्वल टू, अगर इस डायग्राम से हमने V नोट को लिख दिया ऐसे, ठीक है। हम जानते हैं यहां से यहां पे चलोगे तो पोटेंशियल में राइज जो हो रहा है वो V नोट का हो रहा है, इधर से इधर चल रहे हो तब पोटेंशियल का राइज V1 प्लस V2 हो रहा है। तो दोनों बराबर ही होने चाहिए। V1 एंड V2 की वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दी और V नोट की वैल्यू मैं यहां से निकाल रहा हूं C इक्विवेलेंट की टर्म्स में। तो V नोट की वैल्यू क्या बनेगी बताओ, Q1 बाई C इक्विवेलेंट, Q1 बाई C इक्विवेलेंट। अब Q1 कॉमन लेके काट दो तो अल्टीमेटली क्या बना बताओ, यहां से आप ये कह सकते हो 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो C इक्विवेलेंट इज C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 आ जाएगा। एलसीएम लेके और इसको रिवर्स कर दोगे तो ये आ जाएगा C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। इस तरह से आप लिखोगे अगर सीरीज में आ रखा है कैपेसिटेंस। दो कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो इस तरह से आप उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करोगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे सीरीज कनेक्शन में, ठीक है। चलिए अब जरा एक स्टेप और आगे चलते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। अब जरा इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि कहां पे होता है। ऐसे तीन अगर होते तो, अगर तीन कैपेसिटर सीरीज में लगे होते, बैक टू बैक लगे होते, जरा देखिएगा, अगर ऐसे लगे होते C1 C2 C3 और मैं बोलता बताओ इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, तो आप ऐसे लिखिए 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब इसको सोल्व करके फिर रिवर्स करना, तब आपके पास C इक्विवेलेंट आएगा। ऐसा नहीं कि भाई आप जो है ऐसे लिख दोगे C1 C2 C3 डिवाइड बाई, मतलब जो दो का रूल तो हमें डायरेक्ट याद है, अगर दो होते ना सिर्फ तो आप डायरेक्ट लिख दिया करो C1 एंड C2 है तो इक्विवेलेंट बनेगा C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तीन में ऐसा कभी नहीं करना है कि तीन में आप कहीं ऐसे लिख दो C1 C2 C3 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, ये गलत है भाई, दिस इज नॉट करेक्ट। तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि पहले आप इन दोनों का निकाल दो सीरीज कनेक्शन, ठीक है। तो ये बन जाएगा C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, अगर डायरेक्ट लिखना है तो, ठीक है। या तो आप इस तरह से कर लो, इस तरह से पहले इसको सोल्व करके फिर उसको उल्टा कर दो, C इक्विवेलेंट आ जाएगा। या फिर आप ऐसे करो, पहले दो का निकाल लो, ठीक है, दो का ये आ गया और उसके बाद ये तीसरा ले लो, इसको आप बोल दो C नोट, ठीक है। इसको मैंने C नोट बोल दिया और यहां पे C3 है। अब वापिस इन दोनों का सीरीज ले लो, वो बन जाएगा C नोट C3 डिवाइड बाई C नोट प्लस C3। इस तरह से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। आपको ये रिवर्स करके एलसीएम लेके उल्टे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उल्टा लिखना ही है ऐसे तो फिर पूरा ऐसे लिख के फिर एलसीएम लेके फिर उसको रिवर्स करके वापस C इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, ये एक तरीका है। अदरवाइज आपको दो का ग्रुप का पहले दो का निकाल लो, ठीक है, दो का एक बार आ गया उसके बाद फिर तीसरे के साथ फिर से सीरीज ले लो। इस तरह से आप C इक्विवेलेंट निकाल सकते हो दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम यहां पे कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए। अब इसको जरा प्रैक्टिकल देखते हैं कि प्रैक्टिकली कहां पे कैसे होता है सीरीज कनेक्शन। थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिचुएशन को जरा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इस तरह का, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D एंड एरिया ऑफ द प्लेट्स इज A, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने सोचिए यहां पे इतने हिस्से में ये हिस्सा जो है ये मान लो D/3 हिस्सा ले लो,
इतने हिस्से में हमने कुछ अलग मटेरियल डाल दिया। यहां पे एयर है और यहां पे मान लीजिए कोई मटेरियल है जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, ठीक है। एरिया अगेन ए एरिया में ही डाला, पूरा जो प्लेट है उसके पूरे प्लेट के नीचे डाला है हमने एप्सिलॉन आर, नीचे एयर है। मुझे क्या बताना है, मुझे इनके बीच का कैपेसिटेंस चाहिए, इन दोनों पॉइंट के बीच का कैपेसिटेंस चाहिए। अब ये कैपेसिटेंस कैसे हम कैलकुलेट करें? अब आपको ये लग रहा होगा कि इसको सोल्व करने के हमारे पास वैसे तो और भी तरीके मैं आपको सिखाऊंगा, बट सीरीज पैरेलल से कैसे हम देखेंगे वो जरा समझिए। क्यों ना मैं ये करूं कि यहां से लेके यहां तक का एक कैपेसिटर मान लूं अलग, ठीक है, और फिर यहां से लेके यहां तक का एक कैपेसिटर मान लूं। भाई इनके बीच का एक कैपेसिटर निकाल देते हैं, कैपेसिटेंस निकाल देते हैं, और फिर इनके बीच का कैपेसिटेंस निकाल देते हैं, और फिर इनको बैक टू बैक कनेक्ट कर देते हैं। अब आप बोलोगे सर बैक टू बैक क्यों कनेक्ट कर रहे हो, सीरीज में क्यों कनेक्ट कर रहे हो दोनों को? सीरीज में इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं दोस्तों बिकॉज, पॉइंट को समझिए, यहां से लेके यहां ये हमने एक प्लेट की तरह इसको ट्रीट कर लिया। हमने इसको बीच वाला जो इंटरफेस था, मीडिया इंटरफेस, दो डाइलेक्ट्रिक का मीडिया इंटरफेस था, उसको हमने एक प्लेट की तरह ट्रीट कर लिया है। और वो जो प्लेट है वो कॉमन है ऊपर वाले में और नीचे वाले में। दैट्स वाई हमने क्या बोला इसको कि भाई ये बैक टू बैक एक तरह से कनेक्ट हो गया, इसको हमने सीरीज कनेक्शन बोल दिया, ठीक है। ध्यान से समझिए, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई इनको अगर मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो ऊपर वाले का कैपेसिटेंस निकाल दो, और वो बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई 3। एरिया तो इसका भी ए ही है, पूरे एरिया में ही है, डिस्टेंस की जगह डी बाई 3 हो गया, उसके सीरीज में कनेक्ट कर दो आप एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई 2d बाई 3, ये डिस्टेंस बीच की 2d बाई 3 हो जाएगी, ठीक है। तो 2d बाई 3 ये इसका कैपेसिटेंस होगा, उनको सीरीज में ले लो भाई। ये बन गया मेरा C1 और ये बन गया C2। अब आप क्या कर सकते हो, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहां पे निकाल सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम इन दोनों को सीरीज में बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा देखिएगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई सिचुएशन कुछ इस तरह की है, जरा देखिए, दिमाग लगा ना, ठीक है। ये हमारी प्लेट्स लगी हुई हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहां से लेके यहां तक डाइलेक्ट्रिक जो है, ये d बाई 3 में ले लेते हैं, चलो। ये हमने एक डाइलेक्ट्रिक ले लिया, ठीक है। प्लेट्स का एरिया जो है वो a बाई 2 हो गया इधर, और ये जो डिस्टेंस है ये d बाई 3 हो गई। टोटल डिस्टेंस जो है वो d है भाई, d की वैल्यू मच लेस देन a है। ये मैंने d बाई 3 एरिया में डाइलेक्ट्रिक ले लिया कुछ अलग, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, यहां से लेके यहां तक का जो डाइलेक्ट्रिक है वो अलग है, ये डाइलेक्ट्रिक अलग है, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक अलग है, ये एप्सिलॉन R1 है, ये मान लीजिए एप्सिलॉन R2 है, ठीक है। ऐसे है मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक, और ये एयर है, ये एयर है, यहां पे भी एयर है। अब या एक काम करते हैं, एप्सिलॉन R1, इसको भी एप्सिलॉन R1 ही ले लेते हैं, ये भी मेरा एप्सिलॉन R1 है, ठीक है। ये भी एप्सिलॉन R1 है, ये भी एप्सिलॉन R1 है। यहां पे मेरा एयर है और इधर भी मेरा एयर है, ठीक है भाई। अब क्या आप इस पूरे को एक कैपेसिटर दिखा सकते हो, यहां से यहां तक पूरी को एक प्लेट मान सकते हो? ये प्लेट पूरी एक मान लेते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हो कि इतने को एक कैपेसिटर से दिखा दो और नीचे वाले को एक कैपेसिटर दिखा दो, और ऐसे, मतलब जो इंटरफेस जहां जाए ना उसको एक प्लेट की तरह ले लो? आप ऐसे ले सकते हो ना? ये रॉन्ग है। आप इसको सिंगल प्लेट नहीं ले सकते हो दोस्तों, आप इसको एक प्लेट नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो? उसका कारण क्या है? उसका कारण है पोटेंशियल। यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम नहीं है, तो क्योंकि सेम नहीं है तो आप सिंगल प्लेट नहीं ले सकते हो, इसको समझिए, ठीक है। यहां पे क्योंकि एक पूरे में यूनिफॉर्म था, ये हर जगह एक ही लेवल पे थी, ये प्लेट हर जगह एक ही लेवल पे था इंटरफेस, तो जो पोटेंशियल यहां पे होगा वही यहां पे भी होगा, वही यहां पे भी होगा, वही यहां पे भी होगा, वही यहां पे हो गया। तो इसीलिए हमने इसको एक प्लेट की तरह ट्रीट कर लिया, क्योंकि पूरे एक, अगर मैं इसको एक कंडक्टिंग प्लेट की तरह ट्रीट कर रहा हूं तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए ना।
दैट्स वाई हमने यहां पे दो हिस्सों में पार्टीशन किया है इसको। यहां पे आप इसको एक प्लेट की तरह नहीं ले सकते हो। कहीं आप बोलो कि ये पूरी की पूरी एक ही प्लेट ले लेता हूं मैं और इसका अलग से कैपेसिटेंस निकाल देता हूं, इसका अलग से कैपेसिटेंस निकाल देता हूं, दोनों को सीरीज में कर दूंगा। गलत हो जाएगा जनाब, ये नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि पोटेंशियल जो है वो अलग अलग है, तो आप ऐसे नहीं कर पाओगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको दो कैपेसिटर में नहीं लिख सकते हो, क्योंकि कंडीशन ये है कि ये पूरे फिर सेम पोटेंशियल पे होना जरूरी है। तो आप इसको ध्यान रखिए। आप बोलोगे सर फिर ऐसे क्वेश्चन को करेंगे कैसे? आगे चल के बताऊंगा कैसे करेंगे, अभी थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी इसको डिस्कस करना। बट आप पहले समझिए, आपको ये पता होना चाहिए कब सीरीज लेना है, कब पैरेलल लेना है। ठीक है, तो यहां पे आप सीरीज ले सकते हो दोनों को, इसको अलग और इसको अलग। यहां पे आप ये नहीं कह सकते कि ये पूरे का पूरा एक कैपेसिटर है और ये नीचे वाला एक कैपेसिटर है, ये नहीं कह सकते हो। सिमिलरली अगर मैं कुछ और सिचुएशन दूं आपको, जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई ऐसी सिचुएशन है, जरा देखिए, और यहां से लेके यहां तक का C1 है, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक जो है एप्सिलॉन R1 है और यहां पे एप्सिलॉन R2 है, ऐसे दगा रखा है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर यहां से लेके यहां तक का इकट्ठा ले लो आप कैपेसिटेंस, इसका पूरे का अलग से निकाल लो C1, पहले इसको पूरे को सोल्व कर लो, ये बन जाएगा C1। ठीक है, और इसका इस हिस्से का कैपेसिटेंस निकाल लो अलग से, इसको एक प्लेट की तरह ट्रीट कर लो, ये हो जाएगा C2। अब आप क्या करोगे, अब आप इनको सीरीज में लगा दो, पहले एक प्लेट, इस प्लेट से यहां तक का C1 और फिर यहां से यहां तक का क्या हो गया C2। तो अब आप क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे कि इन दोनों को जोड़ दो भाई, तो ये बन जाएगा C1, मतलब सीरीज में ले लो इनको। क्या है, ऐसा आप कर सकते हो, C1 C2 दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया, इस पूरे हिस्से का इधर का, इसको एक प्लेट की तरह ट्रीट कर लिया। तो हमने बोला एक प्लेट ऐसे एक प्लेट ऐसे, हालांकि ये पैरेलल नहीं है, तो इस केस में कैसे सोल्व करेंगे वो देखेंगे अभी, मैं बताऊंगा आपको कि इन दोनों के बीच का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। तो हमने पहले इनका कैपेसिटेंस निकाल लिया, वो आ गया C1, और फिर इन यहां से यहां तक का कैपेसिटेंस निकाल लिया, वो आ गया C2, और फिर हमने बोला कि बैक टू बैक लगा दो, क्योंकि ये बीच में आ रखी है ना दोनों के, तो इसलिए आप बैक टू बैक लगा दो और आप सीरीज में इसको मान सकते हो। रोंग है, दिस इज रोंग, आप नहीं कर सकते हो ऐसे। क्यों नहीं कर सकते हो बताओ? क्योंकि प्रॉब्लम यहां पे है भाई, प्रॉब्लम यहां पे है, यहां पे पोटेंशियल हर जगह सेम नहीं है, तो आप इसको एक प्लेट की तरह नहीं ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, ये दिक्कत है यहां पे, इसलिए आप ऐसे नहीं लगा पाओगे कि पहले C1 निकाल लो फिर C2 निकाल लो फिर दोनों को सीरीज में कर दो। आप इनको सीरीज में ले ही नहीं सकते हो। सीरीज में केवल तब ले सकते हो जब आपकी प्लेट जो है पूरे के पूरी जो है वो एक पोटेंशियल पे हो, तभी आप ऐसा कर पाओगे। ठीक है, तभी आप इस पूरे को सीरीज में, ये और ये इन दोनों को सीरीज में ले पाओगे। इसलिए यहां पे गलती नहीं करनी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। और सीरीज में जब होता है, तो जब भी दो कैपेसिटर सीरीज में आ जाए तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अगर 3 हो जाए या 4 हो जाए तो उस केस में कैसे करोगे, जैसे 4 कैपेसिटर सीरीज में दे दिया, 5 सीरीज में दे दिए, तो उस केस में क्या करोगे आप, बेहतर है आप ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल करो। अगर 4 दे रखे हैं तो आप उनको इस तरह से लिखो और फिर इसको सोल्व कर लो और C इक्विवेलेंट निकाल लो, या फिर 2-2 का पेयर बनाओ। जैसे 4 सीरीज में दे रखे तो आप क्या कर लो, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, तो आप पहले इन दोनों का सोल्व कर लो। ठीक है, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, और इन दोनों का सोल्व कर लो, इन दोनों का क्या हो जाएगा C3 C4 डिवाइड बाई C3 प्लस C4। ये जो फॉर्मूला है ना, ये 2 पे ही एप्लीकेबल है, ध्यान रखना। पहले इन दोनों का निकाल लिया, फिर इन दोनों का निकाल लिया। ठीक है, इन दोनों को यहां से दिखा दिया, इन दोनों को ऐसे दिखा दिया, फिर ये दोनों आपस में सीरीज में आ गए, तो फर्दर इनका जो है, इनका आप निकालो, इसको आप बोल दो C0 और इसको आप बोल दो C0 प्राइम। ठीक है, अब ये दोनों भी आपस में सीरीज में है, तो अब क्या निकालोगे, अब इनको सिंगल से रिप्लेस कर दो, C0 इंटू C0 प्राइम डिवाइड बाई C0 प्लस C0 प्राइम। तो 2-2 वाला जो फॉर्मूला ना, ये थोड़ा फास्ट दे देगा आपको आंसर, जो ये डायरेक्ट आप लगा रहे हो ना 2 पे, ये आपको थोड़ा सा फास्ट कर देगा। दैट्स वाई आप इस तरह से आप इसको लिख सकते हो दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम सीरीज निकालते हैं, कब आपको सीरीज लेना है, कब आपको सीरीज नहीं लेना है। आज का जो एपिसोड है दोस्तों, इसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में हम सीरीज पैरेलल को थोड़ा और गहराई से समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड कुछ और नई चीजों को समझेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।